नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। समय बड़ा बलवान होता है। कल तक जो अपने आप को दिल्ली का मालिक समझ रहा था, शहंशाह समझ रहा था, आज सत्ता भी गई, बंगला भी गया, सब कुछ हाथ से फिसलता चला जा रहा है। कुछ लोगों को और खास करके मीडिया में जो चल रहा प्रपंच है उसको लेकर वो बड़े खुश नजर आ रहे हैं कि आम आदमी पार्टी ने कोई मास्टर स्ट्रोक खेला है। लेकिन अभी अभी खबर आई है कि ईडी ने एक नई तरकीब निकाली है, एक नया खेल खेला है, एक नए एक्शन की तैयारी में है कि जिससे अरविंद केजरीवाल की मुसीबत और ज्यादा बढ़ने वाली है। अरविंद केजरीवाल भले ही बेल से बाहर आ गए, लेकिन अभी तक इस आरोप से वो बरी नहीं हुए हैं। जांच चल रही है तो ईडी के हवाले से खबर आ रही है कि कोई नई चार्जशीट दायर की जाएगी और पूछताछ का सिलसिला फिर से शुरू हो सकता है। ईडी केजरीवाल को फिर से बुलाने वाली है, पूछताछ करने वाली है। कहने का मतलब ये कि ये जो नाखून कटाकर कि हमने इस्तीफा दे दिया, बंगला छोड़ दिया, सब कुछ कर दिया और मैं कट्टर ईमानदार हूं, वो इमेज खत्म नहीं होने वाला है। क्योंकि ईडी की तरफ से जो खबर आई है वो अरविंद केजरीवाल के लिए बहुत बड़ी मुसीबत लेकर के आया है। क्या खबर आ रही है? अपार्ट फ्रॉम द लीडर्स, द पार्टी इज ऑल्सो वन ऑफ द मेन अक्यूज्ड इन द केस एंड द एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट इज लाइकली टू इनिशिएट फर्दर लीगल एक्शन अगेंस्ट आप। The directorate is now working on another supplementary charge sheet dealing the party's involvement in the alleged scam. News 18 has learned from the sources in investigating agencies, even though the party is seemingly elated with its leader back to the fore, a legal specter continues to loom over it. क्या खबर आई? एक नई चार्जशीट दायर की जा रही है जिसमें क्या होगा? अभी तक तो केजरीवाल के ऊपर था, मनीष सिसोदिया के ऊपर था। ये ईडी की जो नई चार्जशीट है वो आम आदमी पार्टी को लेकर के है कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के कहने पे आम आदमी पार्टी को एक आरोपी बनाया गया। इतिहास में पहली बार किसी स्कैम में एक पार्टी को एक आरोपी के रूप में पेश किया गया है। तो इस पार्टी का चीफ कौन है? इस पार्टी के लिए जवाबदेह कौन है? तो अरविंद केजरीवाल है। अब नई चार्जशीट डाली जा रही है, पूछताछ किया जाएगा और उसके तहत अरविंद केजरीवाल को बुलाया जाएगा। इसकी डिटेल पूरी की पूरी खबर ये नेटवर्क 18 की तरफ से डाला गया है। While the release of senior leaders offers temporary relief, the case itself remains a significant threat with the potential of reshape AAP's political standing. The ED has submitted 9 charge sheets, including 8 supplementary charge sheets in connection with the case. A senior officer told News 18, the investigation is still on and we have more leads around it. Granting bail to the accused is the call of the judiciary, but the case is still in trial. None of our accused were acquitted and we have enough evidence against them, said the senior officer. अब ये तैयारी चल रही है। अब तक एक चार्जशीट, साथ में 8 सप्लीमेंट्री चार्जशीट, टोटल 9 चार्जशीट दायर किया गया है। यह अलग अलग स्टेजेस पे अलग अलग लोगों के खिलाफ उनके इन्वॉल्वमेंट को लेकर के ये डाला गया था। अब आम आदमी पार्टी लपेटे में आ रही है। नवा सप्लीमेंट्री चार्जशीट डालने की जो है वो कवायद शुरू हो गई है और न्यूज 18 को यह जानकारी मिली है। एक सीनियर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने बताया है कि किस तरीके से उनके पास और कुछ पक्के पुख्ते सबूत मिले हैं और यह केस ईडी का है। ईडी क्या जांच कर रही है? ईडी जांच कर रही है कि ये जो पैसे साउथ लॉबी से आए, जो घूस केजरीवाल ने लिए, उसका इस्तेमाल किस तरह से गोवा के चुनाव में किया गया। 45 करोड़ रुपए का हिसाब किताब ईडी के पास है कि पैसे कैसे कैसे किसके जरिए कब कब वो गोवा ट्रांसफर हुआ, किन हाथों में गया, इसकी पूरी जानकारी है। और अब इसी को लेकर
ईडी के अधिकारी ये कह रहे हैं कि और भी कुछ जानकारियां उन्हें हासिल हुई है और अब इसके लिए किसको बुलाया जाएगा? तो जो पार्टी चीफ होगा। पहले भी गुप्ता जी को बुलाया गया था, जो नाम के लिए पार्टी के खजांची है। अब जब उनको बुलाया गया तो उन्होंने साफ साफ कह दिया कि भाई मैं तो कुछ जानता नहीं हूं, सारा फैसला अरविंद केजरीवाल करते हैं। तो पार्टी के द्वारा खर्च किया गया पैसा, उसका हिसाब किताब लेने के लिए केजरीवाल को ईडी फिर से बुला सकती है। द एक्साइज पॉलिसी अडॉप्टेड बाय दिल्ली गवर्नमेंट and the way the dealings happened have emerged as a massive scam in which public money has been misappropriated and diverted into political funding. Importantly, AAP is also an accused in the case. We may file another supplementary charge sheet explaining party's involvement, he added. The coming months will be critical as the party navigates the upcoming legal, political and public scrutiny and the challenge of defending its clean governance image. The outcome of this high-stake case could either mark a turning point for AAP or deepen its crisis. साफ साफ कहा जा रहा है कि अब आम आदमी पार्टी की तरफ से कैसे पैसे का इस्तेमाल किया गया, कैसे चुनाव में इसका इस्तेमाल किया गया, उसको लेकर के अब हमारे पास कुछ जानकारियां हैं जिसको लेकर के ईडी आगे बढ़ने वाली है। क्या है मसला? रिपोर्ट के मुताबिक क्या बताया जा रहा है कि अगर यह चार्जशीट दायर होता है, फिर से अरविंद केजरीवाल के रोल के ऊपर सवाल खड़े होंगे। ये सारी कवायद कि हमने इस्तीफा दिया, हम बंगला छोड़ रहे हैं, ये किस लिए किया जा रहा है? ताकि फरवरी के पहले जो चुनाव होने वाले हैं उसमें ज्यादा दिन नहीं है, उसमें अरविंद केजरीवाल अपने आप को बता सके कि वो बहुत बड़े त्यागी हैं, कट्टर ईमानदार है। लेकिन ये जो नई जानकारी आ रही है उससे तो ये सारा का सारा प्लान चौपट हो जाएगा, क्योंकि फिर ये पूछताछ का सिलसिला चलता रहेगा और पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। लोग पूछेंगे कि भाई किस लिए, जानकारियां छन छन के बाहर आएंगी कि किस तरह से गोवा में पैसे का इस्तेमाल किया गया। तो अपने क्लीन इमेज को बचाने के लिए, और केजरीवाल डूबा तो आम आदमी पार्टी भी गई। केजरीवाल का इन्वॉल्वमेंट किस तरीके से है, यही जानकारी आज ईडी के तरफ से दी जा रही है कि ईडी का अगला कदम क्या होने वाला है। अब तक तो इंडिविजुअल्स के रोल, इंडिविजुअल्स के कारनामे और इंडिविजुअल लोगों के खिलाफ जो सबूत मिले हैं उस पे सीबीआई और ईडी काम कर रही थी। अब जो जानकारी आ रही है कि पार्टी को ही घेरा जा रहा है, मतलब ईडी ने जो दावा किया था कोर्ट्स के अंदर कि जो शराब घोटाले का जो पैसा है वो हवाला के जरिए अलग अलग खेप में गोवा पहुंचाया गया, उसको लेकर अब बड़े खुलासे होने वाले हैं और चुनाव से ठीक पहले इस तरह का खुलासा होगा। तो ये जो क्लीन इमेज बनाकर चुनाव में लड़ने की तैयारी केजरीवाल कर रहे हैं वो धाराशायी हो जाएगा। एक और बात खबर आई कि भाई बंगला खाली करना पड़ रहा है। आप देखिए इस बंगला के लिए अरविंद केजरीवाल ने क्या क्या नहीं किया। 5 लोग बकायदा उनके ऊपर गाज गिर गई है अधिकारियों की। क्यों? इसने सब कुछ अपने लिए तो कराया लेकिन इसका कहीं साइन नहीं है। शराब घोटाला तो हुआ, हर जगह फंस गया मनीष सिसोदिया। मनीष सिसोदिया के ऊपर बहुत गंभीर चार्जेस लगे हुए हैं, बहुत ही गंभीर चार्जेस लगे हुए हैं। शायद यह भी वजह है कि मीडिया के सामने अब ज्यादा नहीं आते। अब दिक्कत क्या है कि अरविंद केजरीवाल जो अपने आप को जनता की नजरों में मीडिया की मदद से एक बेगुनाह, एक क्लीन इमेज वाला, कट्टर ईमानदार वाली छवि वाला नेता अपने आप को पेश करने की जो कोशिश कर रहे थे, ईडी के इस खुलासे के बाद
ईडी के इस एक्शन के बाद कि वो अब अगला नया सप्लीमेंट्री चार्जशीट लेकर के आएगी, केजरीवाल का गेम खराब हो जाएगा। उसकी सारी प्लानिंग धरी की धरी रह जाएगी और चुनाव से पहले अगर फिर से ये चैप्टर अगर खुल गया, फिर से ये समझ में आने लग गया लोगों को, ये चर्चा होने लग गई मीडिया में, अखबारों में खबर आने लग गई कि पैसा किस तरह से अलग अलग हाथों के जरिए ये शराब घोटाले का आम आदमी पार्टी ने इस्तेमाल किया, तो फिर इसका इम्पैक्ट दिल्ली के चुनाव पर जरूर होगा। हमारी नजर इन तमाम खबरों पर बनी हुई है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।